Hello friends, after so many days, today we talk about plant remedy. The name of the plant remedy is belladonna. आज हम बेलाडोना के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे बेलाडोना का पेशेंट कैसा होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं, हम बेलाडोना के पेशेंट को कैसे पहचान पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम तो बेलाडोना की। बेलाडोना एक प्लांट रेमेडी है, एक्यूट मियाज़म की प्लांट रेमेडी है जो प्लांट से बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्चुअल में बेलाडोना होती क्या है। अगर हम बात करें एक्चुअल में बेलाडोना का पेशेंट, हमारे पास जब कोई पेशेंट आएगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये बेलाडोना का पेशेंट है, किसी और मेडिसिन का, स्ट्रामोनियम का पेशेंट है, एकोनाइट का पेशेंट है, नक्सवोमिका का पेशेंट है। जो मेन फीलिंग है, जो मेन थिंग है उसमें यह द मेन फीलिंग ऑफ द बेलाडोना पर्सन इज ऑफ ए सडन थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम विच ही हैज़ टू एस्केप इन ऑर्डर टू सर्वाइव। मीन्स कि बेलाडोना के पेशेंट को तो ऐसा लगता है कि सडन थ्रेट आउटसाइड से, मतलब थ्रेट बाहर से किसी किस्म की थ्रेट मिल रही है उसको, जिससे उसको बचना है जीने के लिए। थ्रेट सडन, अचानक कोई ऐसी थ्रेट, अच्छी भली लाइफ चली हुई है, अचानक ऐसी कोई थ्रेट मिल रही है और उसको अचानक से थ्रेट जब मिली है तो उसको बचना है, उस थ्रेट से बचना है जीने के लिए। द सडननेस इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना। सडननेस, अचानक, कोई भी जो चीज़ होती है अचानक होती है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है बेलाडोना का कि अचानक होता है सब कुछ। एवरीथिंग कम्स इन पैरोक्सिम्स विद सडननेस एंड गोज विद इक्वल सडननेस। जितनी जल्दी से अचानक आते हैं उतनी अचानक प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। बट वाइल इन लास्ट देयर सीम्स टू बी वेरी इंटेंस एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। लेकिन बाद में लास्ट में ये चीज़ें जो है अचानक आती हैं, अचानक जाती हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती हैं और पेशेंट को, पर्सन्स को उन चीज़ों से बचना है। बचने के लिए वो कुछ भी करेगा। And also there is a certain degree of violence in his situation, sensations and actions. उसको बचने के लिए वायलेंस भी करेगा, उसकी सेंसेशंस में, उसके एक्शंस में वायलेंस आएगी, ऊंची आवाज़ में बात करेगा, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एक्चुअली में बेलाडोना कैसा होता है? बेलाडोना कैन बी अ क्वाइट चेयरफुल, हंसमुख चेहरा। इन फैक्ट ही कैन बी डांसिंग, लाफिंग, सिंगिंग एंड कैन हैव ए जनरली लाइट हार्टेड फीलिंग। वो हंसता है, खेलता है, गाता है और जनरली के लाइट हार्टेड, नरम दिल का इंसान होता है। बट व्हेन अटैक्स कम्स, जब सडन कोई भी अटैक होता है, ही बिकम्स क्रेजी विथ फियर एंड एनजाइटी। वो क्रेजी हो जाता है, फियर, डर, एनजाइटी, विद एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट भी आ जाती है। लाइक विथ थ्रोबिंग ऑफ द कैरोटिड्स, पाल्पिटेशंस ऑफ द हार्ट एंड फीलिंग ऑफ इमीडिएट थ्रेट और डेंजर। हार्ट की पाल्पिटेशंस हो जाती है, फीलिंग ऑफ इमीडिएट थ्रेट और डेंजर, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा। बेलाडोना का पेशेंट ऐसा होता है कि एक बार आया तो उसके बाद महीनों तक उसको आने का ध्यान ही नहीं रहता। थोड़ा सा ठीक होगा, चला जाएगा, कई महीने के बाद उसको ख्याल आएगा कि वापस दोबारा भी डॉक्टर के पास जाना है, देखना है। ग्रेट होम्योपैथ ने लिखा है, डॉक्टर M.L. सेगल, एक ऐसा रूब्रिक उन्होंने बोला है, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाई स्क्रीमिंग। क्या? unconsciousness interrupted by screaming. His interpretation is that
उनकी क्या इंटरप्रिटेशन थी, दैट बेलाडोना पेशेंट रिमेन्स अनकॉन्शियस ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। जो बेलाडोना का पेशेंट है उसको पता नहीं अपनी प्रॉब्लम से अनकॉन्शियस रहता है, एंड दे कम अप सडनली, और अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती है टू हिज कॉन्शियसनेस एंड मेक हिम वेरी एक्साइटेड। उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है पेशेंट को। डिल्यूजन्स कैसे होते हैं, जो चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। डिल्यूजन ड्रीम्स एंड फियर्स ऑफ बेलाडोना हैव टू डू सडन थ्रेट, मतलब अचानक से थ्रेट मिलती है। जैसे फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ, ऐसा डर रहेगा जो चीज़ें है ही नहीं इमेजिनरी वो माइंड में आती रहेगी। फियर एनिमल्स ऑफ, माइंड में जानवरों का डर चला रहता है। फियर इम्पेंडिंग डेथ ऑफ, डिल्यूजन्स गैलोज विद फियर ऑफ विजन ऑफ। जब ऐसा डिल्यूजन्स रहता है कि ऐसी फीलिंग्स रहती है, डर रहता है। एंड ही रिएक्ट्स विद वायलेंस, ऊंची आवाज़ में बात करता है, वायलेंस। इम्पल्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर, अटेम्प्ट्स एंड एस्केप्स एंड रन अवे। तो कोई भी अगर सिचुएशन आती है उनसे बचने की कोशिश करता है और उनसे भाग जाता है। देयर इज़ ए नीड टू एस्केप टू रन अवे, देयर इज़ ए फीलिंग दैट ही विल परस्यूड किल्ड। ऐसी फीलिंग होती है उसको कि मुझे कोई मार देगा, देयरफॉर ही रन, इसलिए वो बचता है, भागता है सिचुएशन से। बात करेंगे फिजिकल सिम्टम की। अमंग द मेन फिजिकल सिम्टम ऑफ बेलाडोना कौन कौन से होते हैं? सडन प्रॉक्सिमल पॉइंट्स दैट कम सडनली एंड गो सडनली, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, लाइट से सेंसिटिव होते हैं, नॉइस आवाज़ से सेंसिटिव होते हैं। डिज़ायर्स क्या होती है? डिज़ायर्स ऑफ लेमोनेड, लेमन जूस। पेन्स कैसे होते हैं? पेन्स आर थ्रॉबिक। तो हम कुछ रूब्रिक्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रूब्रिक्स हम बेलाडोना में यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट्स होते हैं फ्राइट से। डिल्यूजन्स एनिमल्स, डिल्यूजन बल्स ऑफ, डिल्यूजन डॉग सीज। जब ऐसा लगता है, जब कुत्तों को मतलब माइंड में चला रहता है कि ये चीज़ मुझे मार देगी। डिल्यूजन मर्डर्ड ही विल बी, कि उसका कोई मर्डर कर देगा। डिल्यूजन परस्यूड बाई एनिमीज, कि वो दुश्मनों से घेरा है। एस्केप्स अटेम्प्ट्स टू, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अनकॉन्शियसनेस इंटरप्रेटेड बाई श्रीकिंग, deeds of violence, rage leading to fear alternating with rage। डॉक्टर केट ने लिखा है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप, एक सिम्टम है कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होती है नींद में। डिफ़िकल्ट टू अवेकन फ्रॉम, मतलब उससे जागा नहीं जाता। डॉक्टर फाटक ने क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स को डायरेक्शन क्या होती है? इंक्रीज एंड डिक्रीज सडनली, अचानक से आते हैं, अचानक से चले जाते हैं। तो ऐसी जो रूब्रिक से ये चीज़ें हैं, अगर हमें किसी इंसान में देख या किसी पेशेंट में देखने को मिलेगी तो हम आंखें बंद करके उसको बेलाडोना देंगे तो इंशाअल्लाह उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। बेलाडोना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, लेटर हम पूरे फुल डिटेल्स के साथ बेलाडोना को डिस्कस करेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।